हाय एरीज, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए एरीज देखते हैं आपका मनी एंड करियर। ओके, दिस इज गोइंग टू बी अ मनी एंड करियर रीडिंग फॉर द साइन ऑफ एरीज, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू रिमूव 3 कार्ड्स। 3 कार्ड्स निकालूंगी मैं फॉर द फर्स्ट 10 days ऑफ जुलाई, मिडिल 10 days ऑफ जुलाई एंड लास्ट 10 days ऑफ जुलाई। ओके, और बाद में हम उन्हें क्लैरिफाई करेंगे ताकि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। ओके, दिस इज़ अ मनी एंड करियर रीडिंग. Money and career reading, please, for Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus for the month of July, please. What can Aries expect to happen in their money and career situation for the overall month of July 2022? ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithemo@gmail.com. Money and career reading, please. What can Aries expect to happen in their money situation and job situation, business for the month of July 2022? Last shuffle. Okay. One, two, three. Okay. एरीज, मुझे लगता है ना आप में से बहुत लोगों के लिए ना आई फील दैट यू ऑल आर स्टार्टिंग आइदर अ न्यू जॉब। कुछ लोगों के लिए एक नया जॉब शुरू कर सकते हैं, कुछ लोगों के एक नया करियर शुरू कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। लेकिन मे बी देर इज़ समथिंग न्यू, कुछ नए की तरफ आप जा रहे हैं, बट वी विल क्लैरिफाई द फर्स्ट 10 days ऑफ जुलाई। ओके, बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है दैट राइट नाउ देर इज़ सम डिसेप्शन अराउंड योर फाइनेंसेस। डिसेप्शन मतलब या तो कोई आपके फाइनेंसेस को आपको फर्स्ट 10 days ऑफ जुलाई बहुत 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 ज़्यादा सावधानी बरतनी है, बिकॉज देर आर चांसेस कि कोई आपको चीट कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको झूठ बोल रहा है आपके पैसे के बारे में, कोई चीट कर रहा है, किसी को आपने पैसे देने हैं या फिर उन्हें आपको पैसे देने हैं तो वो कम देने वाले हैं, या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं तो डॉक्यूमेंट साइन करने वाले हैं तो डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़्यादा चेक करें। दूसरे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं, अब ऐसा भी हो सकता है रीज़, ये दूसरी तरफ हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं यू आर बीइंग वेरी स्नीकी विथ योर फाइनेंसेस। या तो आप झूठ बोल रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है आपने किसी को पैसे देने हो तो मतलब वहाँ पे चीटिंग हो रही है। बिल्कुल भी ना करें। ओके, अगर आप कोई चीटिंग या डिसेप्शन नहीं कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपको लग रहा है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया तो ग्रेट, बट अगर कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस में आपके साथ जो भी इन्वॉल्व हो, देखिए 100% आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करें, पेपर्स चेक करें, बैंक अकाउंट चेक करें बार बार, कहीं कोई चीटिंग या स्नीकी बिहेवियर ना होता हो। अब एक और बात भी मुझे दिख रही है कि फर्स्ट 10 days देर आर चांसेस कि आपने अपने लेसन सीखे हैं। ओके, बहुत से लेसन सीखे हैं एंड नाउ यू आर बीइंग वेरी वेरी स्मार्ट विथ योर फाइनेंसेस। ओके, ये भी हो सकता है कि आपने अब तक जो भी धोखे खाए हैं उससे अब आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, चालाक हो गए, बहुत ज़्यादा सेविंग्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे और कहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट डालना, इस तरह की एनर्जी है आपकी। लेट्स सी फॉर द 7 of swords. ब्यूटिफुल एरीज, आपके लिए ना मुझे लग रहा है कि अब तक अगर आप क्लियर नहीं थे ना अपने फाइनेंसेस के बारे में, अगर आप लॉजिकल नहीं बन रहे थे कि कहाँ मुझे क्या कितना स्पेंड करना है, अब वो पूरी आइडिया आपको आ रही है। नाउ यू आर गेटिंग द फुल आइडिया अबाउट वेयर टू स्पेंड व्हाट मनी एंड यू आर बीइंग वेरी वेरी ग्रेट विथ योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट। इट्स लाइक भाई इतना पैसा मुझे देना है, या इतना पैसा ही मैं दे सकता हूँ, या इतना पैसा ही मैं दे सकती हूँ। यू आर ओपनिंग अप एंड यू आर बीइंग वेरी लॉजिकल अबाउट योर फाइनेंसेस। आप में से कुछ लोगों के लिए ना एक बहुत बड़ा डिसीजन आने वाला है। ओके, सो मुझे लगता है ऐसा भी हो सकता है कि देर इज़ अ डिसीजन दैट यू आर अवॉइडिंग। ये डिसीजन जैसे मैंने कहा था, कुछ लोगों के लिए या तो आपको जॉब शिफ्ट करनी है बिकॉज दूसरी जॉब में पैसे ज़्यादा है, कुछ लोगों के लिए आपको कोई बिजनेस शिफ्ट है या बिजनेस प्रपोजल मिलने वाला है, विच वुड बी गुड फॉर यू, बट आप एक डिसीजन में अटकने वाले हैं फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ July. Yes, you are going to be stuck in a decision. So that's the overall first 10 days of July. ऐसा कोई डिसीजन आने वाला है आपकी तरफ एरीज, जहाँ पे आपको चॉइस बनानी है, और ये चॉइस है ना बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है, कोई भी बड़ा डिसीजन, बट आपको बहुत ज़्यादा क्लियर बनना होगा, बहुत ज़्यादा क्लियर बनना होगा और बहुत ज़्यादा लॉजिक ओरिएंटेड। आप डरिएगा मत
कि भाई मैंने अगर ये डिसीजन ले लिया तो मतलब मेरी स्टेबिलिटी का क्या होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे कोई चीज़ की तरफ आप बढ़ रहे हैं जहाँ पे इनिशियली आपको स्टेबिलिटी और पैसा ना दिखे, बट इवेंचुअली दिखेगा, जिसकी वजह से आप एक चीज़ से दूसरे चीज़ से शिफ्ट होने में डर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं कि भाई मुझे डिसीजन ही नहीं बनाना है। बट अगर ऐसा करेंगे तो यूनिवर्स आपके लिए डिसीजन बना देगा, ठीक है। सो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द सेकेंड वीक, सेकेंड मिडिल 10 days ऑफ जुलाई आपके लिए क्या ला रहा है। वाओ एरीज, देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ अ न्यू बिगनिंग। सी यहीं पे पता चल गया था कि एक नई बिगनिंग आने वाली है। ऐसा ही होता है, आप जितना भी अवॉइड कर ले एक नई बिगनिंग, नई जॉब अपॉर्चुनिटी, किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी, आप ऐसा भी कुछ नया शुरू कर सकते हैं, यू नो मे बी अ न्यू इंडस्ट्री, बिजनेस, न्यू करियर या नया प्रोफेशन, ऐसी कोई फील्ड में जा सकते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पैशन हो, यू नो। ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे पैसे हो, बट यू विल बी स्टक कि भाई मैं पैशन को फॉलो करूँ या जहाँ पे पैसे मिलते हैं अभी के लिए वहाँ खुश रहूँ। ये डिसीजन आपने फर्स्ट 10 days ऑफ जुलाई में आप होंगे। सेकेंड 10 days, मिडिल 10 days ऑफ जुलाई में अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, एंड देर आर चांसेस आप में से कुछ लोग अपॉर्चुनिटी ले लेंगे, कुछ लोग सोचेंगे। लेट्स सी क्लैरिफाई द एस ऑफ वांड्स। मैंने कहा था ना एक नई बिगनिंग है, देयर विल बी अ न्यू रिस्क। ये अपॉर्चुनिटी कैसी है एरीज, जहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व होगा। आपको लगेगा यार ये मतलब लग तो सही रहा है ये, लेकिन मतलब एक रिस्क है। क्यों रिस्क है? द ओनली रीज़न द रिस्क मस्ट बी बिकॉज आप जिस करियर के तरफ मूव करना चाहते हैं या जो नई चीज़ की तरफ मूव करना चाहते हैं, वो चीज़ आपको खुशी बहुत देती है, इमोशनल हैप्पीनेस बहुत देती है। मगर जो चीज़ जिसमें स्टेबिलिटी है या फिर आप ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है उस जगह पे, वहाँ पे स्टेबिलिटी है, मतलब आपको पता है इतना तो मैं बना ही लेता हूँ, इतना तो मैं बना ही लेती हूँ, तो ये रिस्क क्यों लेना। द ओनली थिंग दैट इज फोर्सिंग यू टू मूव टूवर्ड्स दैट रिस्क इज कि वहाँ पे खुशी है, वहाँ पे पैशन है, और अभी जहाँ पे है वहाँ पे स्टेबिलिटी है। डिसीजन तो बनाना पड़ेगा। मैं एरीज में सच बात एक बता देती हूँ, ये एक बहुत सही अपॉर्चुनिटी है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा एरीज, यू कैन डू इट। सी समटाइम्स क्या होता है कि हमें बहुत डर रहता है कि हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के हम वहाँ कैसे जाएं, वहाँ कैसे पहुँचे। बट द ओनली थिंग एरीज दैट कैन टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ योर करियर इज गोइंग टू बी टेकिंग अ रिस्क, मेकिंग दैट बोल्ड मूव। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यू नो, इससे शायद आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी बहुत मिले। दिस इज गोइंग टू टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल इन योर फेज ऑफ योर प्रोफेशन। बट द थिंग इज़ दैट रिस्क लेनी पड़ेगी, रिस्क लेनी पड़ेगी। मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि आप मिडिल 10 days ऑफ जुलाई में आप ये डिसीजन लेंगे, मगर मैं देख पा रही हूँ कि यू आर थिंकिंग अबाउट द डिसीजन। अब देखते हैं लास्ट 10 days ऑफ जुलाई क्या ये डिसीजन होगा या नहीं होगा। Yes, Aries, awesome, awesome, awesome. Let's see. Clarify the Eight of Cups. बताती हूँ. Just let me clarify. मैं बताती हूँ आपको. Clarify the Eight of Cups. Clarify the Eight of Cups. Whoa. Okay. Okay. Aries, not fair. Aries, not fair. ले लो यार, क्या हो गया एरीज, यू कैन मेक दिस डिसीजन, इट्स नॉट अ बिग डील, सीरियसली। एरीज आपका बहुत मन है, बहुत 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 ज़्यादा मन है आपका कि आप अपने करंट जॉब को, अपने करंट प्रोफेशन को, अपने करंट फील्ड को, अपनी करंट बिजनेस या इंडस्ट्री को या तो एक्सपैंड करें किसी और चीज़ की तरफ, या फिर इसे छोड़ के कहीं और वॉक अवे कर ले टूवर्ड्स समथिंग दैट विल मेक यू हैप्पी, ओके, टूवर्ड्स योर विश फुलफिलमेंट, ओके। बट अभी भी कम्युनिकेशन बहुत होने वाला है। अगर ये नया जॉब है या नया बिजनेस है या दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, बैक एंड फोर्थ बाय द एंड ऑफ जुलाई, लास्ट 10 days ऑफ जुलाई। मगर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप वो उस तरफ देख ही नहीं पा रहे हैं। एक तरफ से आप देख रहे हैं कि मतलब जाना तो है, लेकिन एक तरफ से आप अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं नहीं, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं जहाँ हूँ मैं खुश हूँ, यू नो। आप बहुत डिफेंसिव बन रहे हैं एरीज, यू नो, यू आर बीइंग वेरी डिफेंसिव कि मतलब मैंने जो यहाँ पे कमाया है, मैंने जो यहाँ पे स्टेबिलिटी क्रिएट की है, वो स्टेबिलिटी वहाँ मिलने का क्या चांस है, यू नो। सो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी आ रहा है, आप अपने आप को ही कन्विंस कर रहे हैं कि नो नो नो, इट्स नॉट अ गुड आइडिया, यू नो, मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ। ऐसा ना करें एरीज, मैंने पहले भी कहा था, ओवरऑल एनर्जी आपकी आ रही है द फूल। दिस इज गोइंग टू बी द मंथ फॉर यू टू टेक अ रिस्क,
यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी है रिस्क लेना, टू स्टार्ट समथिंग न्यू फ्रॉम स्क्रैच आफ्टर फिनिशिंग समथिंग या आफ्टर एन एंडिंग। अब कुछ लोगों के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपका करंट करियर मतलब एकदम नाश हो गया, सत्यानाश हो गया, आप जहाँ पे हैं और अब आप आगे बढ़ रहे हैं, नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ पे हैं ना बिल्कुल सही है, स्टेबिलिटी वाइज सही है, पैसे वाइज भी सही है, लेकिन दिल नहीं लग रहा है आपका। आपका दिल अटक गया है किसी दूसरे फील्ड में, किसी दूसरे जॉब में, जहाँ पे आप करना तो चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे बिकॉज यू आर नॉट सीइंग द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। करें एरीज, करें, दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आप फर्दर जानना चाहते हैं तो आप एक पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, बट ओवरऑल दिस इज़ द जनरल रीडिंग एंड दीज आर द जनरल एनर्जीज। ओके, गुड लक एरीज एंड थिंक अबाउट इट। बाय बाय।